मैं महेश द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको जो अमेरिका द्वारा बनाया गया बोर्ड ऑफ पीस है उसके बारे में बताऊंगा, जिसमें अभी पहले भारत ने बोला था कि मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा, बट अभी भारत ने अपने एक राजदूत जो अमेरिका में अपॉइंटेड हैं उनको भेजा हुआ है। उनका नाम नामग्या सी खम्पा है। वो गई हुई हैं, 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनको एक ऑब्जर्वर के रूप में भारत ने भेजा हुआ है, क्योंकि भारत पहले अमेरिका ने इसके लिए 60 देशों को इनविटेशन दिया था, जिसमें 27 देशों ने उसका इनविटेशन स्वीकार किया था। भारत ने इसका ना ही इनविटेशन स्वीकार किया था ना ही रिजेक्ट किया था। भारत एकदम न्यूट्रल पोजीशन पर था। इसमें अमेरिका और इजराइल प्रमुख में थे। जो हेड, अमेरिका खुद को हेड बना के बैठा था। अमेरिका कहता अगर किसी को इसमें प्रमुख बनना है तो पहले वो $1 बिलियन देगा, जिससे वो परमानेंट मेंबर बन सकता है। $1 बिलियन के बदले में उसको परमानेंट मेंबर बनाया जा सकता है। इसका निर्माण पहले गाजा के लिए हुआ था, बट अमेरिका ने कहा है कि मैं इसको यूएन के तरीके से पूरे विश्व में चलाऊंगा। जो काम यूएन नहीं कर सकता वो बोर्ड ऑफ पीस करेगा। और इस बात पर सच्चाई भी है, क्योंकि जहां यूएन को बोलना चाहिए वहां यूएन बोल नहीं पा रहा है, बोर्ड ऑफ पीस उस जगह बोल रहा है। ये गाजा के पुनर्निर्माण के लिए हुआ है, जिसमें गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज निकाला गया, जिसमें 9 देशों ने 7 अरब डॉलर, जो लगभग 63,000 करोड़ रुपए होता है, जो 9 देशों ने दिया। उन 9 देशों के नाम है कजाकिस्तान, अजरबैजान, यूएई, मोरक्को, बहरीन, कतर, सऊदी और अजरबैजान, कुवैत। ये 9 देशों ने मिलकर 63,000 करोड़ रुपए दिए, और अमेरिका ने अकेले इस पर 90,000 करोड़, लगभग 10 अरब डॉलर अमेरिका ने खुद से खर्च किए हैं। और इनमें जो सेना भेजने की बात हुई थी कि गाजा में सेना कौन कौन से देश भेजेंगे, तो गाजा में फिलहाल अभी 5 देश सेना भेज रहे हैं: मोरक्को, अल्बानिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, कोसावो। ये 5 देश अभी सेना भेज रहे हैं अपनी। और गाजा का पुनर्निर्माण होगा। गाजा में जो हमास के आतंकी हैं या लड़ाके कहा जाए, तो वो बोल रहे हैं, अमेरिका ने बोला था कि आप अपने हथियार छोड़ दो। उनका कहना है कि जब तक इजराइल की सेना हमारे गाजा से बाहर नहीं जाएगी तब तक हम अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे। और इजराइल कह रहा है जब तक ये लोग हथियार नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारी सेना इनसे बाहर नहीं जाएगी। ये थी गाजा की अपडेट, जिसमें करीब अब गाजा का पुनर्निर्माण होना है। और इसमें शामिल था पाकिस्तान। पाकिस्तान ना ही इसमें से ₹1 दे पाया, क्योंकि उसकी खुद की औकात भीख मांगने वाली है। कटोरा लेके खुद ही चलता है विश्व बैंक वगैरह में, वो क्या ही देगा। पर ना ही उसने ये अपनी सेना भेजने को कहा है। वो एकदम न्यूट्रल पोजीशन पर है कि हाँ हम अमेरिका हम तुम्हारे साथ हैं। बस ये होता नहीं कि फूफा जी के घर में हम गए थे, शादी थी, फूफा जी ने बुलाया है, तो बस बड़े हैं हम, बड़े बन के चलेंगे, बाकी है कुछ नहीं। तो और अमेरिका की सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, वो यहाँ पर भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रुके नहीं। उन्होंने आज 11 फाइटर जेट गिराए हैं और बोले हैं कि मैंने 200% तक टैरिफ की धमकी दी थी और 11 फाइटर जेट उड़े थे। ये महाशय 4 से शुरू हुआ था, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आज 11 पे पहुंच गया। इसको खुद को नहीं पता है कि मुझे बोलना क्या है और कितने फैक्ट बोलने हैं, खुद ही भूल जाता है। क्योंकि इंसान सच बात को याद रख सकता है, झूठी बात को कहाँ तक याद रखेगा। वो हर बार एक फाइटर जेट बढ़ा देता है। हो सकता है 2-4-10 दिन में 15-16 फाइटर जेट्स हो जाएं। लेकिन अभी जो अमेरिका में बोला गया है कि भाई संसद किस लिए, हमारी सीनेट किस लिए बनी हुई, आपने कैसे अनाउंस कर दिया कि आप 10 अरब डॉलर गाजा के इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लगाओगे। लेकिन अमेरिका, भाई डोनाल्ड ट्रंप है, वो कुछ भी कर सकता है। अब आप हमें बताएं कि इजराइल की राजधानी क्या है और अमेरिका की राजधानी क्या है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज और जो करंट की वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो करें, ताकि हमें एक मनोबल मिल सके। धन्यवाद।